धन्यवाद बच्चों, और अभिभावक गण को मेरा प्रणाम, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, सत श्री अकाल। चलिए बच्चों, निकालिए आज कक्षा 9 के लिए एकांकी संचय। कक्षा 9 के लिए एकांकी संचय। हम लोग संस्कार और भावना पढ़ चुके। आज पढ़ेंगे पाठ संख्या 2, बहू की विदा, है ना। तो आज पहली कक्षा में हम लोग क्या क्या करेंगे? पाठ के शीर्षक पर विचार करेंगे, शीर्षक की सार्थकता पर विचार करेंगे, और पाठ की प्रासंगिकता पर विचार करेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पहले हम लोग पाठ के शीर्षक पर विचार करें और इसकी सार्थकता पर विचार करें कि पाठ का जो शीर्षक टाइटल जो दिया हुआ है वह कितना सही है। तो पहले विचार करते हैं कि शीर्षक का अर्थ क्या है। बहू, बहू मतलब घर की जो बहू होती है, जिसे हम किसी पुरुष के लिए ब्याह कर लाते हैं। हमें याद रखना है कि स्त्री का मां, बेटी, बहू, बहन, ये रूप होते हैं, और इन रूपों में सबसे बड़ी ताकत छिपी होती है। ध्यान से समझ लेना, इन रूपों में सबसे बड़ी ताकत छिपी रहती है, और अगर ये ताकत जीरो हो जाए, शून्य हो जाए, तो तुमको मालूम है, थोड़ा फिजिक्स में चले जाओ, कि बिना पावर के दुनिया में कोई चीज नहीं चलती है। मैं भी यहां जो आपसे बातें कर रहा हूं, तभी रात में भी पेट में डोज डाले थे या सुबह भी नाश्ता डाले थे पावर लेने के लिए, नहीं तो मुंह से आवाज बंद हो जाएगी, आवाज ही नहीं आएगी। तो शक्ति कहां से मिलती है मनुष्य को कार्य करने के लिए? तो वह स्त्री से, चाहे वह मां के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या पत्नी के रूप में हो। तो यहां शब्द है बहू, यानी किसी की पत्नी है, उसकी विदा, यानी बहू तो घर में आती है। अब घर में कौन सी ऐसी चीज लाते हैं, कभी सोचो तो, क्यों लाते हैं? घर में हम अपने जरूरत की चीजों को लाते हैं, और उनमें से जो काफी अधिक महत्वपूर्ण होती है उन्हीं चीजों को लाते हैं, फालतू चीजों को नहीं लाते। हम बहू को लाते हैं, क्यों? वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अपने घर में भी देखोगे, जब बहू लाते हैं तो घर में बहुत खुशहाली छा जाती है। सब समझते हैं कि टेंशन फ्री हो गए, है ना। जिसके लिए बहू लाते हैं वो तो खुश हो गए कि चलो मेरा टेंशन फ्री।
अब हमको अपने से खाना नहीं बनाना है, अपना काम खुद नहीं करना है, बहू कर देगी। उधर सासू माँ भी खुश कि अब तो बहू आएगी, घर संभाल लेगी। उधर ससुर माँ से भी खुश, छोटे भाई बहन है तो वो भी खुश, अब तो भाभी आ गई। सबको टेंशन फ्री करने वाली बहू, इसीलिए उसे लाया जाता है ना। बेटा को नहीं लाया जाता है, बहू को लाया जाता है, इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो जहां से लाते हैं तो बीच बीच में उससे कांटेक्ट बनाए रखते हैं। क्यों? कि बहू अगर गुणवंती है, अगर इसलिए बोले कि बहुत कुछ नहीं होती है, तो उसे भी थैंक यू देना है कि उन्होंने ऐसे संस्कार दिए, ऐसे गुण उसमें भरे कि हमारे घर में वह बहू आकर के हमारे घर को स्वर्ग बना दी। और दूसरी बात कि बहू जो होती है एक छोटे पौधे के समान होती है। अब बोलोगे सर छोटे क्यों? इसलिए कि पहले जिस घर में वह पली बढ़ी होती है, उसका, उसके संस्कार, उसके गुण, उसकी आदत उसमें रहती है, और उसे एक परिवार से उठाकर दूसरे परिवार में एस्टेब्लिश्ड किया जाता है। तो ठीक उसी तरह जिस तरह एक नन्हे पौधे को उठाकर एक जगह से दूसरी जगह लगाते हैं तो उसको कुछ वक्त लगता है, टाइम लगता है सेट होने में। तब तक उसे क्या करना पड़ता है? तब तक बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है उसकी। मिट्टी को ढंग से बनाना पड़ता है, उस पौधे को उस जगह पर गूथा रोपना पड़ता है, उसकी देखभाल करनी पड़ती है। और यही कारण है, देखोगे कि जिस दिन पौधा लगाते हैं उस वक्त वो मुरझा जाता है, फिर शाम में फिर स्वस्थ हो जाता है, फिर दूसरे दिन मुरझा जाता है, और इस तरह करते करते 2-4 दिन में वह फिर जब अपनी जड़ पकड़ लेगा ठीक हो जाएगा। वही तो बहू के साथ होता है। वह दूसरे परिवार के गुणों को लेकर आई है, दूसरे परिवार में आई है, उसे थोड़ा समय तो लगेगा एडजस्ट होने में। तो इसीलिए उसके मन को ठीक रखने के लिए उसकी विदाई कराते हैं। यानी जिस घर से बहू लाते हैं तो कुछ समय बाद उसे फिर वहां भेज देते हैं, ताकि उनके माता पिता अपनी बेटी से बातचीत करें, वो आश्वस्त हो जाएं कि नहीं मेरी बेटी अपने ससुराल में ठीक है, अच्छे से है। वह भी अपने ससुराल का अनुभव सुनाती है अपने सखियों को, सहेलियों को, अपने पेरेंट्स को, ताकि वो आश्वस्त हो जाए कि हमारी बेटी ससुराल में बहुत अच्छे से। तो इसी को विदा कहते हैं, और इसी को शुद्ध हिंदी में कहते हैं द्विरागमन। द्विरागमन मतलब दूसरी बार आगमन, फिर जब ससुराल आती है फिर वहां से बैक होगी तो कहते हैं दुरागमन। तो ससुराल से जो पहली बार जो बेटी जाती है मायके, इसको कहते हैं विदा। और इसको घर से कोई लेने आता है, अधिकांशतः भाई ही आते हैं, बड़ा बड़ा भाई या छोटा भी आते हैं, जो सुविधा हुई, लेकिन अधिकांश भाई आते हैं। इसीलिए इससे संबंधित घटना ही इस कहानी में वर्णित है, इस एकांकी में। यह एकांकी है, इसीलिए इस कथा का नाम, एकांकी का नाम बहू की विदा है, क्योंकि बहू की विदाई से रिलेटेड घटना ही इसमें वर्णित है। शीर्षक। अब इसकी सार्थकता क्या है कि चूंकि कहानी यानी एकांकी के शुरू से लेकर के अंत तक बहू की विदा के से संबंधित ही घटनाओं का वर्णन है। एक ही घटना है, कमला की विदाई, और उसको विदा कराने उसका भाई आया है, बड़ा भाई प्रमोद, और वहीं से घटना शुरू होती है और अंत में विदाई हो जाती है। बीच में उतार चढ़ाव आते हैं, तो अंत भी बहू की यानी कमला की विदा से होती है, समाप्ति एकांकी की। इसलिए इस एकांकी का शीर्षक बहू की विदा सार्थक है, मीनिंगफुल है, सही है। ठीक है।
अब फिर आ जाते हैं बहू की विदा की प्रासंगिकता। याद रखना, तुम लोग जब उत्तर लिखते हो भूल जाते हो। प्रासंगिकता का सीधा सीधा अर्थ है, इस पाठ में जो इशू उठाया गया है, इस पाठ से जो मैसेज बताया गया है, उसकी आज हमें जरूरत क्या है। हम नहीं पढ़ेंगे बहू की विदा, क्या होगा, जरूरत क्या है। तो इस जरूरत को बता देना ही प्रासंगिकता है। हर पाठ में कोई ना कोई मैसेज है हमारे लिए, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए। तो उस मैसेज को नहीं अपनाने से क्या होगा, अभी इसकी जरूरत क्या है, इसको क्लियर कर देना, यही है प्रासंगिकता। ठीक है, तो आइए इस पर विचार करते हैं कि इस पाठ की प्रासंगिकता क्या है। पहली बात, मैंने आपको पहले ही बताया कि बहू जो है किसी भी घर के लिए बहुत 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 महत्वपूर्ण पात्र है, और महत्वपूर्ण पात्र होने के कारण उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत बढ़ जाती है, दायित्व तो बढ़ जाता है। तो उसको घर में जो कोई भी, जब वो ससुराल आती है तो समस्या खड़ी कहां होती है, बहू है, यानी दूसरे घर की बेटी है। वो दूसरे शब्द लगता है, पराये घर की बेटी है। और अपने घर की बेटी वो तो बेटी है, वो अपनी है, ये दूसरे की बेटी है। ये जो अपने दूसरे वाला जो शब्द आ गया ना, यही सबसे खतरनाक है। घर में जो अपनी बेटी, वो चाहे कुछ भी करे सब ठीक है, अगर बहू कर दी तो बहू बहुत खराब है। संस्कार और भावना, पिछले पाठ में देखो, अविनाश की पत्नी के बारे में मां क्या बोलती है, वो डायन है, मेरे बेटे को बाला फुसला कर कैसे कर दिया। अपने बेटे को दोष नहीं देती है कि मेरा बेटा सिद्धांतवादी है, अपने बेटे को दोष नहीं देती है मां। माने जितना निगेटिव है सब बहू की झोली में, और जितना पॉजिटिव है सब बेटे की झोली में। और अगर वही उसी स्वभाव वाली घर में उसकी बेटी हो तो भी वही हाल, सब पॉजिटिव बेटी की झोली में, सब निगेटिव बहू की झोली में। ये जो डिफरेंसेस है, भेदभाव है, कि अपनी बेटी कुछ भी करे सब सही और दूसरे की बेटी कुछ भी करे तो सब गलत, यह जो यानी बेटी और बहू में जो डिफरेंस है, यही समाज में गलत सोच है। और इसी के कारण सारा झगड़ा है। जिस दिन, छोड़ दो जिस दिन तो बहुत है, 24 घंटे, जिस पल यानी सेकंड से भी छोटा, जिस पल अगर व्यक्ति यह सोच ले कि बेटी और बहू एक है तो समस्या ही समाप्त। आज ऐसा नहीं है, जिसके कारण परिवार टूटता है, परिवार में विवाद होते हैं। इसीलिए लेखक कहते हैं कि यह जो है आज के समय में बेटी और बहू में डिफरेंस करना छोड़िए। ये डिफरेंस, ये भेदभाव करते हैं, इसीलिए घर में परेशानी, इसीलिए घर में आपकी अशांति है। इसको बंद कीजिए। ये पाठ की मूल भावना। इसकी जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है कि उसी के चलते आज परिवार टूट रहा है, परिवार में झगड़े बढ़ रहे हैं, आत्महत्याएं हो रही है। जब एक परिवार साथ नहीं रह सकता तो समाज कैसे रहेगा, देश कैसे रहेगा। बड़े घर की बेटी में आप पढ़ेंगे इस पॉइंट को, साहित्य सागर में वहां प्रश्न उठाया गया है कि औरतें एक परिवार में साथ रहना नहीं चाहती तो समाज कैसे एकजुट रहेगा, देश कैसे एकजुट रहेगा। जड़ तो यहीं शुरू है, विवाद तो यहीं से पैदा होता है। इसलिए आज इस पाठ के संदेश को प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए कि बेटी और बहू एक है। जब तक हम उसे समान नहीं समझेंगे, परिवार की समस्याएं
कभी समाप्त नहीं होंगी। ये मेरी व्यक्तिगत चुनौती है, कभी समाप्त नहीं होगी। इसी समस्या को यहां उठाया गया जिसमें जीवनलाल एक पात्र है। वह इसी मानसिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वह बेटी को अपना समझता है, बहू को दूसरे घर के समझता है। वह धन दौलत को सबसे बड़ा समझता है, अपने को बड़ा समझता है। लेकिन जब उसी के साथ, उसी की बेटी के साथ ऐसी घटना घट जाती है, तब जीवनलाल का दिमाग ठंडा हो जाता है। मैंने बहुत बार, बहुत क्लास में प्रसंग आने पर मैंने बताया है कि दूसरे के दर्द को समझना सीखिए। अगर वही आपके साथ हो तो आपको कैसा लगेगा। बहू के साथ क्या गुजर रहा है जीवनलाल को कोई चिंता नहीं है, लेकिन जब वही घटना उसकी बेटी के साथ घट जाती है तब जीवनलाल सुधर जाता है। जीवनलाल जैसा व्यक्ति हमारे समाज में, हमारे परिवार में बहुत सारे हैं। इसलिए आज इस पाठ के संदेश को समझना और उसे अपने परिवार में लागू करना बहुत जरूरी है। तभी हमारा परिवार सुखी और शांति रह पाएगा, तभी हमारा देश सुखी शांति रह पाएगा। यही इस पाठ की प्रासंगिकता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने पढ़ा क्या? पाठ के शीर्षक पर विचार किया, पाठ की मूल भावना पर विचार किया, पाठ के शीर्षक की सार्थकता पर विचार किया और पाठ की प्रासंगिकता पर विचार किया। तो आज इस पर सोचिए, समझिए, अध्ययन, मनन, चिंतन, चर्चा कीजिए, वीडियो चलाइए और देखिए। और ये बातें जब सारी जड़ मन अच्छी तरह समझ में आ जाएगी मस्तिष्क में, तो फिर हम लोग पाठ को लेकर आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। थैंक यू।